गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7th हिंदी मीडियम प्रश्नावली 11.4 में प्रश्न नंबर 10। दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो यह आकृति कैसी है। आकृति आयताकार है। अब आकृति आयताकार में दो भाग करे हुए हैं। देखो इसके अब छायांकित भाग के क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद अब आपको दो त्रिभुज दिख रहे हैं। एक त्रिभुज हो गया AEF और एक त्रिभुज हो गया BCE। तो इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल अगर आयत के क्षेत्रफल में से माइनस कर दें तो आकृति छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा। तो देखो हल देखते हैं। यहाँ AB बराबर कितना हो गया, 10 और 8 18। तो AB बराबर 18 सेंटीमीटर। BC बराबर कितना हो गया, BC बराबर 10 सेंटीमीटर। AF बराबर हो गया 6 सेंटीमीटर। AE बराबर 10 सेंटीमीटर। BE बराबर 8 सेंटीमीटर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो गया आयत ABCD का क्षेत्रफल माइनस ब्रैकेट में त्रिभुज FAE का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज EBC का क्षेत्रफल बराबर आयत ABCD का क्षेत्रफल AB गुणा BC, AB गुणा BC माइनस 1/2 गुणा AE गुणा AF प्लस 1/2 गुणा BE गुणा BC बराबर मान रखते हैं। AB का मान कितना हो गया, 18 गुणा 10 माइनस 1/2 गुणा 10 गुणा 6 प्लस 1/2 गुणा 8 गुणा 10। अब देखो 2 को अगर 10 से काटोगे कितना आ जाएगा, 5। ऐसे ही 2 को 8 से काटे कितना आ गया, 4। तो 6 पंजे 30, 10 चौक 40। 18 को 10 से गुणा करोगे 180। तो 180 माइनस ब्रैकेट में लिखते हैं 30 प्लस 40। 30 और 40 कितने हो गए, 70। 180 माइनस 70 बराबर 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे देखो इसकी आकृति नंबर 2। अब आकृति नंबर 2 को देखते हैं। तो ये कौन सी आकृति है, वर्ग है। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। तो देखो वर्ग की भुजा कितनी हो गई, 20 सेंटीमीटर हो गई वर्ग की भुजा। फिर इसके अलावा छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अगर इसमें से 3 भुजाएं, तो ये तीनों आकृतियों का क्षेत्रफल अगर घटा दें, 3 त्रिभुज बन रहे हैं अपने पास, इन तीनों त्रिभुजों का अगर क्षेत्रफल घटा दें तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब देखो ये त्रिभुज ऐसे बना हुआ है कि बिंदु T PS को 2 समान भागों में विभाजित कर रहा है। ऐसे ही बिंदु U SR को 2 समान भागों में विभाजित कर रहा है। तो इसका आधार तो समान हो जाएगा। आधार कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, सॉरी आधार हो गया इसका 10, क्योंकि 20 की है अपनी कंप्लीट भुजा। और ऊंचाई हो जाएगी इसकी 20 सेंटीमीटर। तो देखो इसका हल देखते हैं। दूसरे का यहाँ SR बराबर SU प्लस UR बराबर 10 प्लस 10 बराबर 20 सेंटीमीटर। QR बराबर 20 सेंटीमीटर। PR बराबर PQ बराबर SR बराबर 20 सेंटीमीटर। PT बराबर PS माइनस TS बराबर 20 माइनस 10 बराबर 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। SU बराबर 10, QR बराबर 20 और UR बराबर 10 सेंटीमीटर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग PQRS का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज QPT का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज TSU का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज UQR का क्षेत्रफल बराबर SR गुणा QR माइनस 1/2 गुणा PQ गुणा PT माइनस 1/2 गुणा ST गुणा SU माइनस 1/2 गुणा 1/2 गुणा PQ UQR का क्षेत्रफल है। तो 1/2 गुणा UR गुणा
क्यू आर, ये आपको लिखना है, लिखा हो नहीं है, 1/2 गुणा यू आर गुणा क्यू आर। अब इसमें मान रखते हैं बराबर 20 गुणा 20 माइनस 1/2 गुणा 20 गुणा 10 माइनस 1/2 गुणा 10 गुणा 10 माइनस 1/2 गुणा 20 गुणा 10 बराबर 20 गुणा 20 400। अब 20 को अगर 2 से काटे कितना आ गया 10, 10 गुणा 10 100। 10 को अगर 2 से काटे 5, 5 गुणा 10 50। 2 को 20 से काटे 10, 10 गुणा 10 100। तो देखो आ गया बराबर में 400 माइनस 100 माइनस 50 माइनस 100। 400 में से अगर 150 और 100 को जोड़े कितना हो गया 250। 400 में से अगर 250 को उठाओगे तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ AC बराबर 22 सेंटीमीटर, BM बराबर 3 सेंटीमीटर, DN बराबर 3 सेंटीमीटर और BM लंब है AC के ऊपर, DN लंब है AC के ऊपर। यदि ये चित्र है तो देखिए हल देखते हैं। यहाँ AC बराबर कितने हो गई 22 सेंटीमीटर, BM बराबर 3 सेंटीमीटर, BM बराबर 3 सेंटीमीटर और DN बराबर 3 सेंटीमीटर। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल। तो देखो बराबर में हो गया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा AC गुणा BM प्लस 1/2 गुणा AC गुणा DN। अब इसमें मान रखते हैं बराबर में 1/2 गुणा 22 गुणा 3 प्लस 1/2 गुणा 22 गुणा 3। 22 को अगर 2 से काटो 11 तो 11 गुणा 3 प्लस 11 गुणा 3, 11 तिया 33 प्लस 11 तिया 33, 33 और 33 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 66 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ठीक है बच्चों, आज आपको प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 11 अपनी फेयर कॉपी में करना है। यह प्रश्नावली भी कंप्लीट हो गई।